बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे टॉरस बुर्ज सौर यानी वृषभ राशि के हवाले से ये हफ्ता कैसा रहेगा। 6 अप्रैल 6 अप्रैल से लेके 12 अप्रैल यानी 12 अप्रैल 2026 के हवाले से आज बात करेंगे। वीकली हॉरोस्कोप और प्रेडिक्शंस के हवाले से टॉरस के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम तरीके से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने मून साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने नाम के ज़ोडिएक साइन से या फिर अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हो। अब होने कुछ ऐसा जा रहा है कि 5 अप्रैल को शाम 4:30 बजे चांद मून आपके सातवें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपके तीनों किस्म के कारोबार और आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनने वाले घर के अंदर आ जाएंगे। और 8 अप्रैल सुबह के 5:30 बजे तक, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मून यहीं पर रहने वाला है। तो ये जो अभी हम आपको डेटा बताने जा रहे हैं, अभी जो कुछ हम बताएंगे वो होगा आपका 6, 7 और 8 के दरमियान, यानी 6 से लेके 8 के दरमियान की ड्यूरेशन की हम बात करेंगे। चांद नीच के पावर्स के साथ है, थोड़े से सेंसिटिव यहाँ पर माने जाते हैं। और ये चांद मून आपके तीसरे घर का रूलिंग लॉर्ड है। आपके बहन के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटिंग, टिकटॉकर के तौर पे पैसे कमाना, घर घर सामान पहुंचाकर पैसे कमाना, आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने वाला घर, इसका रूलिंग लॉर्ड। और इस घर में बैठा हुआ है चांद, यानी कि सातवें घर में। यहाँ आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना भी दिखाता है, यानी कहीं ना कहीं ख्वाहिशात पूरा होते देखोगे। और चांद का डायरेक्ट आपके फर्स्ट हाउस को देखना, आपकी लगन, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपका क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसा, ऊर्जा, एनर्जी लेवल का बढ़ना, आपका थके बगैर काम कर पाने को ट्रिगर करता है। नीच का चांद यानी चांद लोवेस्ट पावर में, तो इसका मतलब कि ये आपको हिम्मत देगा, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आपका फर्स्ट हाउस आपके कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का घर भी है, आपके पावरफुल डिसीजन का घर भी है, इसको भी ट्रिगर करेगा। इस दौरान में गुरु जुपिटर आपके सेकंड हाउस में धन दौलत की बारिश करेगा, यानी सेकंड हाउस में रहना गुरु जुपिटर का जो किस्मत का सैयारा, आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम आसाइश का सैयारा, आपके रिश्ते बनाने वाला सैयारा, आपको मज़हब से कनेक्टेड रखने वाला, आपके कारोबार को भरपूर चलाने वाला सैयारा, यहाँ इन चीज़ों को भी बूस्ट करेगा। क्योंकि तीसरे घर में मून का डायरेक्ट आपके फर्स्ट हाउस को देखना, हर तरह से बड़े बदलाव आपको यहाँ देखने को इस ड्यूरेशन में मिलेंगे। अपने कारोबार करियर में कुछ चीज़ों का डिले होना, देर से होना, ऐसे कोई भी कुछ मामला यहाँ बन सकते हैं। आप टॉरस को इसका बड़ा फ़ायदा इसलिए भी मिलेगा क्योंकि आप लोग टाइम के पाबंद हो, घड़ी जैसे आप खुद घड़ी हो, आप हर चीज़ को फॉलो करते हो, मैनेज करते हो, इसलिए कामयाबी बहुत हद तक पॉसिबल है। आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, क्योंकि यहाँ 11वें घर का भी अमल दखल रहेगा। 11वें घर का शनि, सैटर्न की डायरेक्ट नज़र यहाँ चांद पे पड़ेगी, काफ़ी हद तक आपके 11वें घर के हवाले से आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, आपके विशेज़ का पूरा होना, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके सपनों का पूरा होना, ऐसे इस ड्यूरेशन में बन सकता है। हालांकि गुरु आपकी कम्युनिकेशन के घर में सेकंड हाउस में बैठा है, लेकिन आपके कुछ बोल चाल में गड़बड़ी होना, जल्दबाजी में कुछ उल्टा बोल जाना, कुछ ऐसा बोल जाना जो सामने वाले को हर्ट करे, चाहे बॉस, सीनियर, जूनियर्स हो, चाहे वाइफ हस्बैंड, लव लाइफ हो, चाहे माँ बाप, बहन भाई, दोस्त हो, कहीं भी ये मामला बिगाड़ेगा। कारोबार में या जॉब में कोई रिस्क लेना चाह रहे हो, उसके लिए सुपर से ऊपर टाइम रहेगा। और साथ जैसे हमने कहा, किसी न किसी बड़े बदलाव के लिए भी ये बड़ा ज़बरदस्त टाइम रहेगा। आपका मन इस दौरान, यानी आपका माइंड, आपका मन थोड़ा इम्बैलेंस रहेगा, उसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। कोई भी ऐसा काम करना जिसमें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, जिसमें आपका पूरा ध्यान लगाना, पूरे इख्तियारात के साथ काम करना या पूरी एनर्जी के साथ काम करना बने, वो ना लें तो अच्छा है। क्योंकि वही काम, उसी चीज़ की जिम्मेदारी ले जो आप कर सको, वरना फिर बॉसेस का टॉन्ट सुनना, घर में अपने माँ बाप, बहन भाइयों, बड़ों का सुनना पड़ना, अगर वो कोई काम दे और आप ना कर पाओ, तो कोई भी जिम्मेदारी लो तो सोच समझ के लेना। अपनी गलतियों से सीखना, अपने लिए नई चीज़ों को सेट करना, यानी कि पुरानी चीज़ों को ना दोहराना, इसके लिए ज़बरदस्त टाइम रहेगा। अपने वर्क प्लेस में थोड़ा वर्कलोड रहेगा, कुछ नए काम आप करते हुए नज़र आओगे। अब कारोबार के हवाले से बात करें तो कारोबार में बड़े ज़बरदस्त बदलाव, ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ का टाइम भी रहेगा। अपनी लव लाइफ में एक्सेप्ट करो एक दूसरे को बर्दाश्त करो, एक दूसरे की कमियों को कमज़ोरियाँ ना बनने दो, यानी कि कमियाँ हैं तो ठीक है, आप में भी हैं, तो दोनों एक दूसरे की कमियों को मत देखो, एक दूसरे की खूबियों पर नज़र डालो। अक्सर हम लोग परफेक्शन के चक्कर में पीछे रह जाते हैं। आपका पार्टनर आपके जैसा परफेक्ट तो नहीं हो सकता। अगर आप किसी चीज़ में परफेक्ट, तो ये मत देखो कि आपका पार्टनर भी उसमें इतना ज़्यादा परफेक्शन या परफेक्ट होगा। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में थोड़ा कम्युनिकेशन को कंट्रोल रखिएगा, कुछ उल्टा सीधा बोलना आपस के रिश्तों में कड़वाहट ला सकता है। पढ़ाई के हवाले से, या तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हो, अगर ज़्यादा पढ़ा है, ज़्यादा मेहनत की, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन बनती है, घूमना फिरना, चाय कॉफ़ी दोस्तों में, ये चलेगा। लेकिन ये कि अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पूरा फोकस पढ़ाई पे रखो, अगर नहीं की है तो पहले पढ़ाई कंप्लीट करो, थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपके माइंड को चाहिए।
इस ड्यूरेशन में सेहत के हवाले से बात करें तो आपके किडनी के इश्यूज, लीवर के प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर का शूट करना, शुगर का स्पाइक करना, गॉल ब्लैडर के प्रॉब्लम, हड्डियों में दर्द होना, लोअर बॉडी पेन, सर दर्द, माइग्रेन का होना, ऐसे कुछ मामला बन सकते हैं। इसके अलावा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, हार्मोनिकल डिसऑर्डर यानी पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, ऐसे भी मामला बन सकते हैं। किसी का साथ देना, किसी दूसरे का आपको गाइड करना, कोई दोस्त हो सकता है, कोई नया बंदा हो सकता है जो आपको गाइड करे, इस ड्यूरेशन में ऐसा बनेगा। अब अगर हम बात करें 8 अप्रैल को सुबह 5:30 बजे, 8 अप्रैल को सुबह 5:30 बजे चांद मून आपके 7वें घर को छोड़ के आपके 8वें घर, आपके रेड जोन के अंदर आ जाएगा। और 10 अप्रैल शाम के 5:30 बजे तक यहीं रहेंगे। 10 अप्रैल शाम के 5:30, तो ये ड्यूरेशन आप लिख लें। यानी ओवरऑल देखें तो 10 से लेके तकरीबन अगर ड्यूरेशन हम देखें 8 से लेके 10 का बनता है, 8, 9, 10, तो हमने 8 to 10 लिखा है। ये अब इसकी बात होगी 8 से 10 के ड्यूरेशन क्या होने जा रहा है और सारी चीज़ें कवर करेंगे। अब चांद का 8वें घर में आना रेड जोन है, कुछ रुकावटें बनेंगी, कुछ बंदिशें बनेंगी, एंग्जाइटी, परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन का बढ़ जाना, ऐसे मामला देखे जा सकते हैं। क्योंकि 3rd हाउस का घर का रूलिंग लॉर्ड है चांद मून, और इस 8वें घर में जाना आपको जल्दबाज बनाएगा। जल्दबाजी में अपने किसी पर अंधा एतमाद करके पैर पे कुल्हाड़ी मारना, किसी को अपनी राज के बातें, सीक्रेट्स या कमज़ोरियाँ बताकर पैर पे कुल्हाड़ी मारना, जल्दी जल्दी हर चीज़ करने जाओगे जिसमें मामला बिगड़ेंगे। जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने की कोशिश करना, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। इसलिए जल्दी नहीं करना, आराम से सोच समझ के सुकून के साथ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके अपनी जांच पड़ताल करके ही आगे बढ़ो। इवन कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई प्रॉपर्टी अपने नाम करवा रहे हो, किसी के नाम कर रहे हो, या कोई डॉक्यूमेंटेशन के अलावा पैसे के ट्रांजैक्शन, जल्दबाजी नहीं करना। जल्दबाजी में काम बिगाड़ोगे। चेक साइन कर रहे हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन पे साइन कर रहे हो, जल्दी में पढ़े बगैर कर दिया, ऐसे मामला भी बिगाड़ेंगे। लेकिन गुरु जुपिटर की चूँकि डायरेक्ट नज़र चांद पे पड़ रही, जो कि आपके 8वें घर में रहेगा इस ड्यूरेशन में, तो काफ़ी हद तक आपके बिगड़े कामों को बनाने की कोशिश करेगा, आपकी लाइफ को रिपेयर मोड में लाने की कोशिश करेगा। जितना इस दौरान मज़हब से कनेक्टेड रहोगे, क्योंकि ये मज़हब का घर भी है, तो 8वें घर में जो आपको रिलीफ मिलेगा बंदिशों से, बाधाओं से, परेशानियों से, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से, काम रुके उनको बनते दिखोगे, यानी उलट हो जाएगा फिर, वरना अदरवाइज फिर जैसा बताया वैसे होगा। यहाँ पे 3 बड़े सैयारों की नज़र आपके इस चांद पे पड़ रही है 8वें घर पे, यानी गुरु जुपिटर की पड़ रही है, भरपूर फ़ायदा होगा। केतु की भी पड़ रही है। केतु आपको आपके स्किल्स, आपकी महारत को बढ़ाने वाला सैयारा, इसके भी बड़े बदलाव की तरफ लेके जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एक और सैयारा भी है जो कि 7.5 ढैया का 22 बनता है, शनि। सैटर्न की नज़र भी आपके इसी चांद के ऊपर 8वें घर में पड़ेगी। थोड़ा सा बैठना होगा, अलग से बैठो, अपने लिए सोचो, अपने फ्यूचर के लिए सोचो, मेडिटेशन करो, इबादत की तरफ आओ, मज़हब की तरफ आओ, अपने रिचुअल्स, अपने प्रेयर्स को फॉलो करो, आप कामयाब हो जाओगे। अपने लिए वक्त निकालो, बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है ये वक्त, कहाँ का कहाँ। अभी आज अप्रैल है, कल को आप दिसंबर में बैठे होगे, आपको यकीन नहीं आएगा कि 2026 के दिसंबर में हम आ गए। तो ऐसा भी होगा, और यकीनन अभी भी आप अप्रैल में आके सोच रहे होगे कि शायद अभी तो जनवरी आया था, अभी तो न्यू ईयर आया था। कितने लोग हैं जो अभी भी सोच रहे हैं कि अभी तो न्यू ईयर स्टार्ट हुआ था, ये कैसे, कहाँ से अप्रैल आ गया। अगर सोच रहे हो तो बताओ, क्योंकि ये है बहुत डिस्ट्रैक्शन है लाइफ में, बहुत बहुत गोलमाल है, और उसके चक्कर में हमारा टाइम ऐसे पानी की तरह जा रहा है कि हमें पता ही नहीं लग रहा। ये टाइम है, अकेले में बैठो, सोचो क्या गलतियाँ कर रहे थे जो ये सारा भुगत रहे हो, क्या गड़बड़ी की है, किन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है, क्या लाइफ में नई चीज़ें लानी है, क्या फरसुदा चीज़ें छोड़ देनी है, नई चीज़ों को अपनाना है, क्या नया सीखना है, ये सब सोचो। तो ही अपने लिए सोचो, अपने बच्चों के लिए सोचो, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड के लिए सोचो, अपने घर की फैमिली के लिए सोचो। आप कुछ ना कुछ यकीनन करते नजर आओगे। आपकी ज़िंदगी में जो भी तब्दीलियाँ आ रही हैं, अपने आप को उसमें ढालो। अपने अपने तरीके से टाइम को मत ढालने की कोशिश करो कि वक्त को बदल दूंगा, बदल दूंगी, या मेरे हाथ में, मैं कर लूँगा, कर लूँगी, ऐसा नहीं। जैसा वक्त, जैसा ज़माना, जैसी चीज़ें, वैसे अपने आप को ढाल लो, तो ही कामयाब होते नज़र आओगे। आपके वर्क प्लेस में कुछ नई जिम्मेदारियों का दिया जाना, कुछ अथॉरिटीज़ का मिलना, कुछ आपको कुछ ऐसे नए काम बनेंगे, कुछ नए काम मिलेंगे जो मे भी आपके प्रमोशंस के युग भी बना दें। अपने कारोबार में नए कॉन्टैक्ट्स बनाओ, नए लोगों से मिले, अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाओ, असर रसूख रखने वाले लोगों में बैठो, तो ही आपका काम बनेगा, आपको नए काम मिलते नज़र आएंगे। लव लाइफ में पैशन की कमी है, अपने आप को पैशनेट करो, थोड़ा सा अपने पार्टनर की तरफ झुकाव लेके आओ, दिखाओ कि आप उनको चाहते हो, आप उनसे प्रेम प्यार करते हो। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि बस गर्ज है और ऐसे ही चल रहा है रिश्ता, ये मामला बिगाड़ेगा। स्टूडेंट्स को थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर को बढ़ाना है, काम करना है तो करना है, पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं पढ़ा तो फिर ये मौका निकल जाएगा। सेहत के हवाले से कोई क्रोनिक डिजीज़ है, हार्ट के प्रॉब्लम, नसों का प्रॉब्लम, किडनी लीवर के इश्यूज़, ये सर उठा सकते हैं। ब्लड प्रेशर का शूट करना, शुगर का स्पाइक करना,
गॉल ब्लैडर के मसले होना, सर दर्द, माइग्रेन का होना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर के मामला भी सर उठा सकते हैं। अब कहानी हो रही है 10 अप्रैल, 10 अप्रैल शाम के 5:30 बजे चांद मून आपके 9th हाउस, आपकी किस्मत के घर के अंदर आ जाएगा और 12 तारीख तक यानी कि हफ्ते के एंड तक यहीं पर रहने वाले। इसका मतलब अब हम बात करने वाले हैं 10 से लेके 12 तारीख के दरमियान क्या कुछ आपके लिए होने जा रहा है। 9th हाउस किस्मत के घर का चांद सुपर से ऊपर होता है, क्योंकि 9th हाउस आपकी किस्मत के घर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी, मजहबी सफ़र बनाने के घर, आपके वालिदैन माँ, आपके वालिद से आपके कनेक्शंस बनाने का घर, कोई लड़ाई झगड़े दूर होने का घर, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का आपको सपोर्ट करने का, आपको प्रोमोट करने का घर, आपके हायर एजुकेशन तालीम से गुड न्यूज़ सुनने के घर, इस तरह प्रोमोट, आपके प्रोमोशंस बनाने का घर, हर तरह से प्रोमोशंस की तरफ आप लोग जाओगे। तो चांद मून इस घर में आते ही, 9th हाउस में आते ही इसकी डायरेक्ट नज़र उस घर पे जाएगा जिसका ये रूलिंग लॉर्ड है, यानी कि आपके तीसरे घर, आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, घर घर सामान पहुंचाकर पैसे कमाना, आपका यूट्यूबर, फेसबुक, डिजिटल मार्केटर के तौर पे पैसे कमाना, आपका सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से जोड़ के पैसे कमाना, इसको भी बड़ा बूस्ट देगा। अपने ऊपर भरोसा करोगे, आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपकी क्रिएटिविटी, इनोवेशंस का बढ़ना, पैसे कमाने का जुनून, काम करने का जुनून, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करोगे, अपने स्मार्ट वर्क से घंटों का काम मिनटों में करोगे, काम को पेंडिंग पर नहीं डालोगे, ये नहीं बोलोगे कल करेंगे, आज करना, मैं नहीं करना, ऐसे करके आप मेल फीमेल दोनों काम करोगे, अपनी गलतियों पे नज़र डालोगे, अपनी गलतियों को सही करोगे, अब प्रोडक्टिव वे में आगे जाओगे, कंस्ट्रक्टिव वे में आगे जाओगे। कोई लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करवाना चाह रहे हो, अपने घर में रिनोवेशन, तोड़फोड़, मुरम्मत का काम करवाना चाह रहे हो, कुछ नया करवाना चाह रहे हो, बेहतरीन फ़ायदा उठाओगे। आपका सेल्फ अवेयरनेस का बढ़ना, आपकी अवेयरनेस का बढ़ना, यही आपको कामयाब करेगा। आपके वर्क प्लेस में आपका कॉन्फिडेंट रहना, कॉन्फिडेंस फील करना, ऐसा यानी आप अब कॉन्फिडेंट रहोगे, अब आगे बढ़ने की सोचोगे। बस थोड़ा गुस्सा आएगा बीच में, बॉसेस से, सीनियर से उलझने की कोशिश करोगे, इससे बचने की कोशिश करना। कारोबार भी सुपर से ऊपर इस ड्यूरेशन में चलेगा जो सामने नज़र आ रहा है। हर तरह से कारोबार को फलता फूलता देखना, एक्सपेंड करना, इन्वेस्टर्स का मिलना, ऐसा बनेगा। पूरा ध्यान लगा दो, कारोबार बेहतरीन चलता नजर आएगा। अपनी लव लाइफ में जो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ते जा रही है उसको कम करना पड़ेगा, ये बढ़ते ही जा रही है, आप मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ाते जा रहे हो या उनकी तरफ से बढ़ रहा है, थोड़ा सा रुकावट लाना ज़रूरी है। अब आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग पे काम करने की ज़रूरत रहेगी। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस की बात करें तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। आप लोग एक दूसरे को या तो टाइम नहीं दे रहे हो या इग्नोर कर रहे हो, या टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, सोना है, सुबह जाना है, काम है, इसी में लगे हुए हो। इससे बाहर आने की कोशिश करो। दूसरों को टाइम दे रहे हो, दूसरों के लिए काम कर रहे हो, दूसरों के लिए सर खपा रहे हो, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो। अपने लिए टाइम दो, अपने आप को देखो, अपने आप को काउंट करो। दूसरों के लिए भी करो लेकिन अपने लिए भी काम करो, अपने घर वालों के लिए भी काम करो। सेहत के हवाले से ईएनटी के मसले हो सकते हैं, आइज, नोज, थ्रोट, गले के इन्फेक्शन, बलगमी, खांसी, कोल्ड कफ का लगना, वायरल इन्फेक्शन का लगना, हड्डियों का दर्द, नी पेन या एंकल पेन, लोअर बॉडी पेन, इस तरह के मामले सर उठा सकते हैं। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का सर उठाना, शुगर का स्पाइक, ब्लड प्रेशर को शूट करना, ऐसे मामले बन सकते हैं। क्योंकि धन दौलत का घर आपका एक्टिवेटेड है, गुरु जुपिटर बैठा है, हर तरह से पैसे का भरपूर फ्लो इस ड्यूरेशन में सबसे ज़्यादा आपको नजर आएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।